अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम व्यूवर्स का वाहियान फाउंडेशन के फर्स्ट पॉडकास्ट में इस्तकबाल है और ये हम सब की खुशकिस्मती है कि हमारे पॉडकास्ट के सिलसिले का आगाज ही एक अजीम शख्सियत के जरिए हो रहा है। उस्ताद मोहम्मदुल्लाहि व बरकातुहू, हम तक ये खबर पहुंची है कि मुल्क की मारूफ शख्सियत और एक मारूफ पोएट जनाब जावेद अख्तर साहब कोलकाता तशरीफ ला रहे हैं। इस वक्त मैं जनाब जावेद अख्तर साहब से मुखातिब होकर अर्ज करना चाहता हूं कि हमने आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं जहां पे आपने पब्लिकली एथियस्टिक आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने की कोशिश की है और न सिर्फ ये कि इस्लाम बल्कि तमाम मज़ाहिब का आपने इनकार किया और आपने लोगों के जहनों में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ताल्लुक से बहुत से शुकूक व शुबहात एंड डाउट्स डाले हैं। लिहाजा मैं आपको इंशाअल्लाह ताला डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर ओपन इनविटेशन देता हूं एक पब्लिक डिबेट की, जहां पे इंशाअल्लाह ताला सेफ एंड सिक्योर माहौल में बिल्कुल पीसफुली और एकेडमिक अंदाज में डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वो टोटल कंट्रोल में है। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर्स और हैं। 7th फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है और वो सब नोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक रिलीजन्स। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा और पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा, और तुमने वो किया था, तो इधर भेजो, इसे उधर भेजो, उस पर भी कुछ मेरे प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते हैं, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहां पर हो जाए, तो इसके मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। ये सुनामी में जो छोटे छोटे बच्चे मर गए, बुढ़े बुढ़िया मर गए, उन्हें तुम बचा सकते थे? ये बच्चे को जब डिप्थेरिया होता है 6 महीने के बच्चे को, तो नीला पड़ जाता है, सांस की नाली बंद होती है, जाली आ जाती है उसमें और वो घुट के नीला होके मरता है। तुम देख रहे थे ये हजारों लाखों बच्चे डिप्थेरिया से मरते हैं, तुम उनकी गले की जाली हटा नहीं सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर तुम हो, मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर मशहूर शायर जावेद अख्तर को डिबेट का चैलेंज दिया कि इस तरह का चैलेंज गालिबन गुज़िश्ता साल मेरी तरफ से भी जावेद अख्तर को गया था और बात तो यहां तक पहुंच गई थी कि जावेद अख्तर ने उस चैलेंज को कबूल कर लिया था कि उन्होंने बाकायदा एक चैलेंज दिया कि भाई आप, और बार बार इस चीज की वजाहत की, सराहत की कि एकेडमिक माहौल में हम ये गुफ्तगू करेंगे और आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, आपका इस्तकबाल किया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, आप यहां आए और गुफ्तगू करें। आइंदा किसी दूसरे शहर में जावेद अख्तर की किसी लर्नेड मुस्लिम से, ऐसा नहीं कि किसी भी आपने टीवी के मौलवी को बिठा दिया 5000 मौलवी को और उससे डिबेट कर ली और वाहवाही लूट ली, नहीं, बाकायदा किसी लर्नेड स्कॉलर से अगर आपकी गुफ्तगू हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हक वाजे हो जाएगा।